हेलो दोस्तों, इंडिकेटर ट्रेडर में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज कुछ नए टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा अलग टॉपिक है, शायद जो नए लोग हैं उनको ये शायद थोड़ा अलग लगेगा टॉपिक, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स हैं मार्केट में वो ज़रूर समझ पाएंगे इस टॉपिक को, कि कैसे अफेक्ट करता है ट्रेडिंग को और कैसे हम लोग इससे कोप अप करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉइंटर्स देखिए, मैंने बहुत सारे पॉइंटर्स लिखे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये सब पॉइंटर्स क्यों लिखे हैं मैंने। जो ट्रेडर्स फिलहाल अभी मार्केट में है वो सब सारी चीज़ें आप आपके खुद के लाइफस्टाइल से आप इंटरलिंक कर पाओगे। देखिए, पहला मैंने जो पॉइंटर लिखा है, देखिए मैं पॉइंटर पढ़ने नहीं वाला हूँ, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं ज़रूर एक्सप्लेनेशन दूंगा हर एक पॉइंट पे। ज़रूर बहुत सारे जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा है डोंट एक्सपेक्ट प्रॉफिट एट इनिशियल स्टेज। बहुत सारे लोग मार्केट में ये मंशा लेके आते हैं कि मैंने मार्केट में पैसे डाले, कल जाके मेरा डबल हो जाएगा, या फिर 10,000 डाले तो मेरे कल या परसों उसमें 1,000 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है ट्रेडिंग। देखिए, बहुत सारे प्रोफेशंस है, साइंटिस्ट का प्रोफेशन है, टीचर का प्रोफेशन है, या फिर डॉक्टर का प्रोफेशन है। बहुत हर एक प्रोफेशन में आपको मास्टर होना पड़ता है, फिर जाके आप वो अच्छे से कर पाओगे, वो प्रोफेशन को अच्छे से निभा पाओगे। तो ट्रेडिंग भी ऐसा एक प्रोफेशन है, आपको उसकी इन एंड आउट को जानना पड़ेगा, उसका नॉलेज लेना पड़ेगा, फिर आप आगे जाके उसके बारे में और डीप में जान सकोगे। तो ये सब माइंड गेम है। आप माइंड को कैसे बनाते हो वो डिसाइड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर बन सकते हो। और सेकंड है कि डोंट इंक्रीज योर पोजीशन साइजिंग व्हेन यू आर विनिंग स्टिक। देखिए, ऐसा होता है कि बहुत बार हम लोग प्रॉफिट तो बनाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि एक दिन में सब गवा देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का माइंडसेट मार्केट में लेके आ रहे हो। ये क्यों होता है पता है? हम लोग हर दिन प्रॉफिट करते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि हम लोग सोचते हैं कि मुझे प्रॉफिट हुआ है तो मैं और ज़्यादा क्वांटिटी लेके ट्रेड करूँगा। लेकिन यही वहाँ पर ही प्रॉब्लम हो जाती है। हर दिन आप एक पोजीशन साइजिंग से ट्रेड कर रहे हो, और एक दिन जाके अपनी पोजीशन साइजिंग बढ़ाई और उसी दिन आपने लॉस किया। तो ये सब माइंड का गेम रहता है, इसीलिए माइंड पे फोकस करो, दिमाग को शांत रखो ट्रेडिंग करते टाइम। तो वो ज़्यादा बहुत बहुत अच्छा बेनिफिट करेगा आपको, आपकी लाइफ के लिए और आपके आगे ट्रेडिंग करियर के लिए। और थर्ड पॉइंट में लिखा है कि कोई भी स्टॉक अगर आप एंट्री लेते हो किसी भी स्टॉक में, तो आप कितना लॉस झेल सकते हो अगर वो उल्टा हो गया स्टॉक। तो ये पहला समझ पाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग उल्टा करते हैं कि पहले प्रॉफिट को देखते कि इसमें से प्रॉफिट मुझे कितना आएगा। ये बहुत ही गलत तरीका है ट्रेडिंग करने का। ये आपका ट्रेडिंग करियर बहुत जल्दी ख़त्म कर दे सकता है। और जैसे मैंने बताया, ऊपर के पॉइंट से इंटरलिंक है कि स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट देना चाहिए। अब मैं ज़रूर इस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को भी इस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करने बोलता हूँ, क्योंकि यही है जो आपको मार्केट में लॉन्गर टर्म में आपको बचा सकता है। सो इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट द स्टॉप लॉसेस। सो और एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो है पर्सनल प्रॉब्लम्स। बहुत सारे लोग मुझे ज़्यादा कर्जा है, मुझे वो क्लियर करना है, तो मैं मार्केट में आऊँगा तो 2-3 दिन में उससे अच्छा प्रॉफिट करूँगा और फिर मेरा कर्जा क्लियर करूँगा। ये माइंडसेट से आते हैं। देखिए, ये कोई मशीन नहीं है कि आप आज आ गए और आपने प्रॉफिट लिया और निकल गए मार्केट से। इतना इजी नहीं है। इतना इजी होता तो शायद हर कोई ट्रेडर होता। ये बात को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले मार्केट के समझो, फिर जाके उसको आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। फिर बहुत बड़ा समुंदर है। अब मुझे लगता है मैं अभी भी सीखता हूँ और अभी भी नॉलेज लेता रहता हूँ। तो आप जितना भी नॉलेज लोगे उतना कम ही है। एजुकेशन इज़ एंडलेस। तो आपको नॉलेज लेते रहना है और आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है।
और मैंने जैसे बताया, ये पिछले स्लाइड में मैंने बताया था कि विनिंग कॉज में हम लोग एक लॉस कर बैठे हैं, वैसे ही हम लोग का लूजिंग कॉज, लूजिंग स्ट्रीक आता है, तो उसमें से कैसे हम लोग को माइंड को शांत रखना है। देखिए बहुत बार ऐसा है कि हम लोग की स्ट्रैटेजी सही है, लेकिन हम लोग हर बार हर रोज़ लॉसेस करते हैं, छोटा मोटा लॉसेस करते रहते हैं। तो उस टाइम पे क्या करना है, एक थोड़ा सा पॉज लेना है, मार्केट से दूर तो नहीं जाना है, लेकिन एक पॉज लेना है मार्केट से। उस 1-2 दिन आप ट्रेड मत करिए, सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करते रहिए, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, जर्नल मेंटेन करिए, बहुत सारी चीज़ें आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट स्टेजेस, आप कौन से स्टेज से गुजर रहे हो वो खुद को जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है और कौन सा मेरा वीकेस्ट पॉइंट है। तो वो सब आप पहचानोगे जब, तब आप अच्छे प्रॉफिट्स या अच्छी कंसिस्टेंटली रिटर्न बना सकते हो। ठीक है। और देखिए, और एक पॉइंट है, सेट अ गोल एंड डिवाइडेड इनटू प्लान्स। देखिए आपने एक मंथली प्लान बना के रखे। देखिए ट्रेडिंग एक पर्पस के लिए करिए। आप सुबह उठ गए, ट्रेड कर लिया, ऐसा नहीं होता है। आप एक प्लान बनाइए कि मुझे से फॉर एग्जांपल मंथली मुझे 10,000 बनाने हैं, तो डिवाइड बाय 20 डेज करिए। फिर जितना भी होता है आप हर दिन उतने तक पहुंचने का ट्राई करिए। तो गोल अपना 10,000, और हर दिन आप प्लान करोगे तो गोल के पास पहुंच जाओगे। डायरेक्टली आप गोल के पास नहीं पहुंच पाओगे। देखिए 5 दिन का टेस्ट क्रिकेट होता है, तो जो भी क्रिकेटर होता है वो ये नहीं सोचता है कि मुझे ये पाँचों मुझे ये मैच जीतना है, वो ये नहीं देखता। वो देखता है कि मुझे हर एक सेशन जीतना है, क्योंकि हर एक दिन में 3 सेशंस होते हैं, तो मुझे सेशन वाइज मैच खेलना है। तो आपको धीरे धीरे एक आगे स्टेप लेके जाना पड़ेगा, फिर आप गोल तक पहुंच जाओगे। ठीक है, हम लोग आगे बात करेंगे कि स्मॉल कैपिटल। यस, देखिए ट्रेडिंग करते हो तो बहुत बड़े कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 5-10 हज़ार रुपये भी लेके आते हो मार्केट में, तो भी सफिशिएंट है आपको सीखने के लिए, क्योंकि जितना बड़ा कैपिटल लेके आओगे उतना ज़्यादा लॉस करोगे आप। तो छोटे कैपिटल से स्टार्ट करिए, उसमें प्रैक्टिस करिए। अगर वहाँ पे मास्टर हो गए तो आप फिर कैपिटल धीरे धीरे बढ़ाते जाना। ठीक है। फिर और एक है मास्टर 1 सेगमेंट। बहुत सारे लोग यहाँ पे अटक जाते हैं कि इक्विटी में ट्रेड करते हैं, फिर ऑप्शंस में जाते हैं, ऑप्शंस से फिर फ्यूचर्स में जाते हैं, फ्यूचर से फिर से इक्विटी में आते हैं। तो उन लोग का स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया खुद को ही पता नहीं है। अगर आपको इक्विटी अच्छा रहा है तो इक्विटी में ट्रेड करो, अगर आपको इंट्राडे अच्छा लग रहा है तो इंट्राडे में ट्रेड करो, स्विंग अच्छा लग रहा है तो स्विंग में ट्रेड करो। तो आपका एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ढूंढो और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना चालू करो, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो आपको बहुत देर तक मार्केट में स्टे करने के लिए हेल्प करेगा। और एक है थर्ड पॉइंट, डोंट फॉलो मासेस, फॉलो योर ओन इंस्टिंक्ट। देखिए बहुत सारे न्यूज़ आपको मिलेंगी, जैसे ऐप से बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, न्यूज़ चैनल में बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बातें होते रहते हैं। देखिए लोग क्या बोल रहे उस पर आप ध्यान मत दीजिए, आप खुद का रिसर्च करिए, खुद का नॉलेज बढ़ाइए और खुद के इंस्टिंक्ट पे या खुद पे भरोसे पे आप स्टॉक लीजिए। तो आप खुद पे भरोसा करोगे तो ही मार्केट में टिक पाओगे। आपकी यूनिकनेस क्रिएट करो तो आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। देखिए लोग तो बहुत सारी चीज़ें बोलते रहेंगे, लेकिन आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें काउंट करता है, तो वो चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए वीडियो के एंड में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो कि एग्जिस्टेंट ट्रेडर है उनके लिए, तो बने रहिए वीडियो में। देखिए 4th पॉइंट है, टेक एक्सपीरियंस फ्रॉम पास्ट, इम्प्लीमेंट इन फ्यूचर एंड एंजॉय फ्रूट्स इन फ्यूचर। देखिए ये क्या होता है कि हम लोग कंटिन्यूसली, कभी कभी क्या होता है कि ट्रेडर का लाइफ ऐसा ही होता है कि फेजेस से गुजरना पड़ता है। देखिए आप बहुत दिन से लॉसेस कर रहे हो, ब्रेक इवन पे रह रहे हो, लॉसेस, ना प्रॉफिट ना लॉस, ऐसा स्टेज भी आता है। तो आप देखिए पास, अगर प्रेजेंट में रहकर अगर पास का सोचते रहोगे कि मैंने ऐसा गलती किया, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा, मैं फिर मार्केट से निकल जाऊँगा, ऐसे आप चीज़ों को ज़्यादा फोकस करोगे, पास से अगर आप इंटरलिंक करते रहोगे
तो आप फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ोगे। तो जो पास्ट में हुआ है उसको भूल जाओ, उसके सिर्फ एक्सपीरियंस लो और वो एक्सपीरियंस को आप प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट करते जाओ और फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट्स आना तय है। तो ये सब चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ये मैंने पहले भी स्लाइड में बताया है कि ट्रेडिंग कैपिटल का गेम नहीं है। आपके पास 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 3 करोड़ हो, आपके पास नॉलेज नहीं है तो 1 करोड़ को आप एक दिन में भी ज़ीरो कर सकते हो, 2 दिन में भी ज़ीरो कर सकते हो। लेकिन आपके पास नॉलेज है और आपके पास छोटा कैपिटल है तो आप उसको भी धीरे धीरे बड़ा कर सकते हो। तो कैपिटल का यहाँ पे कोई भी इशू नहीं। मार्केट के लोग सोचते हैं कि मेरे पास बहुत कम पैसे हैं तो मैं कैसे ट्रेड करूँगा। नॉलेज है तो हर चीज़ पॉसिबल है। और देखिए बहुत सारे लोग लॉसेस होने के बाद मार्केट से दूर रहते हैं और उसका इफ़ेक्ट क्या हो जाता है कि कभी दूर जाते, प्रॉफिट हुआ तो मार्केट के साथ बने रहते। इसका प्रॉब्लम क्या होता है पता है, वो मार्केट के साथ सिंक नहीं रहते, तो मार्केट में एक्चुअल क्या हो रहा है तो उससे उनको पता नहीं चलता है। और फिर एक जो विनिंग स्ट्रिक या लूजिंग स्ट्रिक होती है उसके साथ वो बने नहीं रहते और वो कंटिन्यू नहीं करते मार्केट को। तो मार्केट के साथ सिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ट्रेडिंग इज़ प्रोफेशन नॉट अ मनी प्रिंटिंग मशीन। ये इसके बारे में मैंने बात किया है कि ये एक प्रोफेशन है, कोई मशीन नहीं कि आप कभी भी आओ, पैसा लगाओ और पैसा कमा के जाओ। ऐसा नहीं है, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेते रहना पड़ेगा, हर चीज़ आपको डायनामिकली फॉलो करना पड़ेगा। मार्केट चेंज जैसे होता रहता है वैसे आपको खुद को भी आपको डेवलपमेंट लानी पड़ेगी। तो ये सब सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल है। मैं जो बोल रहा हूँ आपको शायद अलग लग सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सपीरियंस ये सब चीज़ें मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस लिया है सब सारी चीज़ों का। तो आपको भी ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ जो कि मैं हर एक ट्रेडर को बोलता हूँ कि चाहे आपको अगर ट्रेडर बनना है, आप किसी भी हालत में बन जाओगे, तो आपको क्या करना है, नेवर गिव अप स्पिरिट। जो भी हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहा है, आप मार्केट में बने रहो, बस पाथ पे चलते रहो, आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। मैं हर एक ट्रेडर को कहता हूँ और आप सभी को भी कहता हूँ कि आपको ट्रेडर बनना है तो आप इसी पाथ में बने रहिए, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपका लाइफ का जर्नी, ट्रेडिंग जर्नी चेंज हो जाएगा। तो आई होप आपको सब पॉइंट क्लियर हुए रहेंगे। अगर कुछ भी आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए और मैं ज़रूर आंसर करता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।